हमने आज करना है क्रियो में पैरामीट्रिक 4 है हमारे पास। इसमें हमने करना है शीट मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शीट मेटल आएगा कहाँ से। तो पार्ट में शीट मेटल। ठीक है, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को बंद करेंगे तो मिलीमीटर में हम खोल सकते हैं। हम ये चेंज भी कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मिलीमीटर में ही खुले हर बार। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट आपका इंचेस हो रखा है, इस वजह से इंच वाली फाइल चलती है। ठीक है कि नहीं। तो ये शीट मेटल की सारी ऑप्शंस आ गई। अभी बंद है, सिर्फ प्लेनर ऑन है, क्योंकि अगर शीट होगी तो ही उसके ऊपर परफॉर्म किया जाएगा। तो हमने कहा प्लेनर चाहिए मेरे को। तो शीट मेटल में क्रियो में हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेनर। तो हमने एक बेस बना लिया जिस शीट के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। स्केल भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए। ओके करेंगे, 2 mm की थिकनेस होगी। ओके, ठीक है। जितनी हमने शीट की थिकनेस यहाँ पे दे दी उतनी ही रहेगी, उतना ही रहेगा। बाद में हम शीट की थिकनेस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास प्लेनर तो आ गया। देखो यहाँ पे फर्स्ट वॉल लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्लेनर। हमें समझ में आ गया कि क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए, शीट की थिकनेस पूछेगा। अब देखो सारी सारी ऑप्शन ऑन हो। ये फ्लैट वॉल। फ्लैट वॉल में क्या है, कई शेप है हमारे पास। हम एज सेलेक्ट करेंगे तो इस पर फ्लैट वॉल आएगा। अगर मैं, ध्यान से देखते हैं दोबारा से, अगर मैं नीचे वाली एज पे क्लिक करूंगा, यहाँ 2 एज है, नीचे वाली पे करूंगा तो ये ऊपर को जाएगा, ऊपर वाली पे करूंगा तो नीचे को आएगा। यहां से मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ, एंगल चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रिलीफ। रिलीफ कैसा चाहिए हमारे को, रिप साइड चाहिए, स्ट्रेच्ड चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, जो शेप कर देंगे। अगर रिलीफ नहीं देंगे तो ये बैंड नहीं होगा। ठीक है, फ्लैंज लिया, एज सेलेक्ट की, कैसी शेप चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, एल टाइप चाहिए, टी टाइप चाहिए। ठीक है, हम ये सारी कमांडें करने वाले हैं। हम इसमें फॉर्मिंग भी करेंगे, रिप भी करेंगे, कन्वर्जन, कॉर्नर रिलीफ, ब्लैंड, बैंड, पैटर्न। अब ये सारा कुछ हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम फ्लैट पैटर्न कर सकें। शीट मेटल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये हमारे को फ्लैटन करके दिखा देता है ब्लैंक साइज। हमारे को ब्लैंक कितना चाहिए होगा, अगर मुझे ऐसी शीट बनानी है तो मुझे कितना फ्लैट चाहिए। मुझे बात, फ्लैट बॉल एज सेलेक्ट करो, डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ शेप आ रही है, शेप में हम शेप चेंज कर सकते हैं। अगर स्केच कर दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। इसको नॉर्मल करके हम अपनी मर्जी से किसी भी ढंग का स्केच बना सकते हैं। फालतू का ट्रिम कर दो। जैसी शेप कर दे। अब फ्लैटन करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा। ठीक है, वीडियो कर दी, चेक कर लेना। ठीक हो गया जी, फ्लैट बॉल समझ में आ गया हमारे को। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैंज। इनको हम ऊपर कर देते हैं, सप्रेस हो गए वो, जिसके साथ डॉट लगी हो वो सप्रेस हो जाता है। यहाँ पे ना ऑप्शन होती है, मैंने पहले शायद बताई भी थी, फ्री फिल्टर। फ्री फिल्टर में अगर मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा, क्या चीज देखना चाहते हो आप,
जो चीजें ऑन कर देंगे वो यहाँ पे नजर आएंगी। प्लेन अगर बंद कर दो अप्लाई तो यहाँ से प्लेन गायब हो। ऑन कर दो स्केच अगर हाइड कर दूंगा तो स्केच हाइड हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्लैंज। फ्लैंज में क्या है, जैसे ही मैं एज सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे और कई शेप है। हर एक शेप यहाँ पे डिमेंशन है, कोई भी डिमेंशन चेंज कर सकते। ठीक, यूजर डिफाइंड भी है। यूजर डिफाइंड में हम शेप में जाएंगे और स्केच ऑन भाई हमारे को कैसी शेप चाहिए, मतलब मैं अपनी मर्जी से भी लाइन लगा सकता हूँ जैसी मुझे। हमेशा डायरेक्शन का तो मैं बना दी, दोबारा बनाता हूँ। इसको ट्रिम कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसी शेप बना देंगे उसी के अकॉर्डिंग फ्लैंज जो है वो बन जाएगी। हाँ हाँ। फ्लैट एंड फ्लंज में मेजर डिफरेंसेस क्या है? फिर डिफरेंस इसमें देखो, इसमें जो एज है जी। इसमें एंगल में दे सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये एज सिलेक्ट हो रही है इसमें और उसमें ये शेप हो रही है। एंगल इसमें भी है, एंगल इसमें भी है, बट शेप्स का फर्क है। ठीक है। एक और फर्क भी है, एज में ये देखो, इसके आइकन में ध्यान से देखो, एज में ये वाली एज है और इसमें ये वाली एज है। ठीक है, समझ गया। अगर नीचे वाला गोल होगा तो ये ऊपर से गोल बनता है, बट अगर ये गोल होगा तो फ्लैट वाली नहीं लगेगी। ठीक है। ठीक है ना, हमारे को वैसी एग्जांपल बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, ये एज सेलेक्ट की, ये एज सेलेक्ट नहीं हो रही, पर फ्लैंज में एक एज, ये एज मल्टीपल एजेस का। हाँ। ठीक है, जो ये रेडियस है बेंडिंग रेडियस, दोनों में ऑप्शन होती है। बेंडिंग रेडियस कितना चाहिए, थिकनेस चाहिए, थिकनेस से डबल चाहिए, या हम वैल्यू भरेंगे। बेंडिंग रेडियस कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बेंड। जी। फ्लैटन से क्या होता है, सारी फ्लैट हो जाती है। बेंड से क्या होगा, बेंड है एक बेंड बैक है, तो बेंड है, एक अनबेंड है, एक बेंड बैक है, एक फ्लैटन है। इनमें फर्क क्या है, फ्लैटन से सब सीधे हो जाएंगे। अनबेंड से क्या होगा, एक सरफेस सेलेक्ट की,
फ्लैटन में जो था प्लेनर सीधा रह रहा था, इसमें सरफेस के ऊपर हो जाएगा। हाँ ठीक। अनबेंड में एक और ऑप्शन भी है। अभी क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रही है। हमने कहा ऑटोमेटिकली नहीं, हम करें। इन सबको रिमूव हुआ। अब जिसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा पर्टिकुलर वही हो। अनबेंड में मतलब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मुझे सारे सिलेक्ट करना है या मुझे कुछ पर्टिकुलर करना है। जिसको सिलेक्ट कर दूंगा वो सीधा हो। अब सीधा क्यों किया हमने, ताकि मैं इस पे कट मार सकूं। ताकि मैं कट मार सकूं। अब कट मार दिया, अनबेंड हो गया, तो इसको बेंड बैक कर सकते। अदरवाइज मैं ऐसे कट मार नहीं सकता था। सबसे पहले हमने अनबेंड किया, अनबेंड में रिमूव ऑल किया, इस पर्टिकुलर को सीधा कर लिया, फिर एक्सट्रूड कट लेके ठीक है ऐसे बना देते हैं। फालतू का ट्रिम कर देता हूँ। ओके, अब जब बेंड बैक करूंगा, यहाँ पे बेंड कंट्रोल है, की फ्लैट, बीच वाला फ्लैट रहेगा जैसे कछुआ छाप है। अब ये चीज सॉलिडवर्क्स में नहीं होती। सॉलिडवर्क्स में मेरे पास ये बैंड, ये वाले को सीधा रखने की ऑप्शन नहीं है। इसमें बैंड होंगे तो दोनों बैंड होंगे, अनबैंड होंगे तो भी दोनों होंगे। इसमें हम बीच वाले को रख सकते। मेन डिफरेंस समझ में आया फ्लैटन और अनबैंड। अब बैंड क्या है, बैंड है स्केच बैंड। भाई मैं इस सरफेस के ऊपर ये दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट को मैं यहाँ रख लेता हूँ, दूसरे पॉइंट को मैं यहाँ रख। अब इस पॉइंट की इस पॉइंट से कितनी दूरी, इस पॉइंट की इस पॉइंट से, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। किस चीज को बेंड करना है, इसको बेंड करना है या इधर को करना है या इधर को करना है, इसको करना है या इसको करना है। ठीक, कितने डिग्री में करना है वो बता दो। ये बैंड है, बैंड लिया, प्लेन सेलेक्ट किया, एक लाइन को यहाँ पे रख दिया, एक लाइन को यहाँ पे रख दिया, इसको ओरिजिन उठा के यहाँ, इसका ओरिजिन उठा के डायरेक्शन चेंज कर लो। अब बैंड इस साइड करना है या इस साइड करना है बता दो। अब हमारे फ्लैट भी हो गया, फ्लैंज भी हो गया, बैंड भी हो गया, अनबैंड भी हो गया, बैंड बैक भी हो गया, फ्लैटन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने ऑप्शन देखनी है कन्वर्जन कैसे होती है। ठीक है, कन्वर्जन के लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा नहीं तो टॉपिक। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे डाई पंच कैसे बनेगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजी रहेगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले शीट मेटल का ये वाला ट्यूटोरियल है, फिर नेक्स्ट हमारी कन्वर्जन है,
थर्ड में हम डाई फॉर्म करेंगे। ठीक है।